अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज के लेक्चर में हम हवाई आलूदगी के असरात पढ़ने वाले हैं। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। हवाई आलूदगी के बुरे असरात में से जो सबसे पहला बुरा नतीजा हमारे माहौल या इकोसिस्टम पर पड़ा है वो है ग्लोबल वार्मिंग, जो कि गुज़िश्ता लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं। तो हवाई आलूदगी के बुरे असरात में से बुरे नताइज में जो सबसे पहला बुरा नतीजा या सबसे पहला बुरा असर हमारे माहौल पर है वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग ये हवाई आलूदगी का ही नतीजा है। ग्लोबल वार्मिंग, जैसा कि हम गुज़िश्ता लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि इस अमल के दौरान ज़मीनी दर्जा हरारत में इजाफा होता है। ज़मीनी दर्जा हरारत में इजाफा होने का अमल ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है और ये हवाई आलूदगी की वजह से ही है। और अगर ज़मीनी दर्जा हरारत में मौजूदा शरह के साथ इजाफा होता गया तो अगले 100 सालों में ज़मीन का दर्जा हरारत 3 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा अगले 100 सालों में, आने वाले 100 सालों में। तो ये हम लिख लेते हैं, ये यानी ग्लोबल वार्मिंग हवाई आलूदगी का नतीजा है और अगर ज़मीनी दर्जा हरारत मौजूदा शरह के साथ बढ़ता रहा तो अगले 100 सालों में ज़मीन का दर्जा हरारत 3 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। तो अगर ग्लोबल वार्मिंग के अमल को रोका ना गया तो आने वाले 100 सालों में हमारी ज़मीन का जो दर्जा हरारत है वो मौजूदा जो दर्जा हरारत है उससे 3 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड मजीद बढ़ जाएगा, जो कि हमारे माहौल के लिए एक बहुत ही खतरनाक हालत इख्तियार कर जाएगा। तो ग्लोबल वार्मिंग ये भी हवाई आलूदगी का एक असर है। ग्लोबल वार्मिंग के अलावा हवाई आलूदगी के जो दूसरे बुरे असरात हमारे माहौल पर पड़े हैं उनमें से एक स्मॉग है। स्मॉग क्या है? हमारी जो हवा है, अगर आलूदा हवा हो तो आलूदा हवा में दो हवाई आलूदकार जिनमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और हाइड्रोकार्बन्स हैं, तो ये दो हवाई आलूदकार जो हवा में मौजूद होते हैं, ये हाइड्रोकार्बन्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स एक दूसरे के साथ सूरज की रोशनी की मौजूदगी में तामुल करते हैं, मिलते हैं, रिएक्ट करते हैं और उनके तामुल करने से स्मॉग बनती है। तो स्मॉग ये हमारी हवा के लिए और जानदारों के लिए बहुत ही खतरनाक होती है। कैसे, ये अभी हम जानेंगे। पहले आप ये जान लें कि स्मॉग बनती कब है।
जब सूरज की रोशनी की मौजूदगी में हाइड्रोकार्बन्स जमा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और हाइड्रोकार्बन्स एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं सूरज की रोशनी की मौजूदगी में, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में, तो फिर स्मोक बनती है। स्मोक दो हवाई आलूदकार, हवा को आलूदा करने वाले केमिकल्स के मिलने से बनती है जब सूरज की रोशनी में वो एक दूसरे के साथ तामुल करते हैं। अब स्मोक है क्या? स्मोक ये बहुत सारी गैसेस का मजमूआ है। स्मोक बहुत सी गैसों का मजमूआ है, और स्मोक जो कि बहुत सी गैसों का मजमूआ है, इसमें पाए जाने वाली जो गैसें हैं वो हवाई आलूदकार के तौर पर अमल करती हैं, और इसमें कुछ गैसें जहरीली भी होती हैं। और ये जो स्मोक में पाए जाने वाली गैसें हैं, इन गैसों की वजह से हमें बहुत सारे रेस्पिरेटरी अमराज और बहुत सारी किस्म की एलर्जीज हो सकती हैं। अगर हमारी फिजा में स्मोक बन गई इन ऊपर मौजूद दो हवाई आलूदकार मादों के तामुल से, तो वो स्मोक, चूंकि उसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं, वो गैसों का मजमूआ है, और स्मोक में पाई जाने वाली जो गैसें हैं वो रेस्पिरेटरी अमराज और एलर्जीज का बाइस बनती हैं। ये गैसेस रेस्पिरेटरी अमराज, यानी ऐसे अमराज जिनका ताल्लुक हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से है, जिसने माहौल के साथ हमारा गैसों का तबादला करवाना है। ये गैसेस रेस्पिरेटरी अमराज और एलर्जी का बाइस बनती हैं। इसके अलावा स्मोक की वजह से हवा या फजा में एक जर्दी माइल भूरे रंग की धुंध बनती है। वो जो जर्दी माइल भूरे रंग की या ब्राउन रंग की जो धुंध बनती है, उसकी वजह से देखने की जो हदूद है वो कम हो जाती है। हम ज़्यादा लंबे या दूर फासला तक नहीं देख सकते, हमारी देखने की हदूद कम हो जाती है। तो स्मोक की वजह से माइल भूरे ब्राउन को कहते हैं, भूरे रंग की धुंध बनती है जो देखने की हदूद को कम करती है। तो ये स्मोक के बुरे असरात, स्मोक जो कि हवाई आलूदगी की वजह से हवा में बनती है, उसके बुरे असरात भी हमने पढ़े। तो स्मोक के बाद एक और बुरा नतीजा जो हवाई आलूदगी की वजह से हमारे माहौल में आता है, वो है तेज़ाबी बारिश। तेज़ाबी बारिश तेज़ाबी बारिश भी उन्हीं जगहों पर होगी जिन जगहों में वहाँ जो हवा होगी वो आलूदा होगी। तो आलूदा हवा का एक और बुरा असर, बुरा नतीजा हमारे माहौल पर तेज़ाबी बारिश है। तेज़ाबी बारिश,
और हम जानते हैं, गुज़िश्ता लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं कि जो तेज़ाबी बारिश है, ये सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जब हवा में मौजूद पानी या पानी के बुखारात के साथ तामुल करते हैं, तो फिर तेज़ाबी बारिश बनती है। जब बारिश का पानी हवा में मौजूद ये जो आलूदगार हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड, ये हवा में मौजूद आलूदगार हैं, जो हवा को आलूदा बनाते हैं। तो जब बारिश का पानी इन आलूदगारों के साथ तामुल करता है, तो वो बारिश तेज़ाबी हो जाती है, बारिश का वो पानी तेज़ाबी हो जाता है, जो कि हमारे माहौल पर बहुत बुरे असरात डालती है तेज़ाबी बारिश। और तेज़ाबी बारिश के हमारे माहौल पर जो बुरे असरात हैं, इनकी तफसील हम गुज़िश्ता लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो तेज़ाबी बारिश ये सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के बारिश के पानी या फिज़ा में मौजूद पानी के साथ तामुल से बनती है। तो जब फिज़ा में मौजूद ये वाले जो आलूदगार हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, जब ये फ़िज़ा में मौजूद पानी के बुखारात के साथ तामुल करते हैं, तो ये फ़िज़ा में तेज़ाब बनाते हैं और वो तेज़ाब बारिश के पानी के साथ नीचे ज़मीन पर आता है और ज़मीन पर बहुत बुरे असरात डालता है। ना कि ज़मीन पर, बल्कि दरियाओं, झीलों और समुद्रों के पानी पर भी बुरे असरात डालता है और तारीख़ी इमारतों को भी तेज़ाबी बारिश बहुत नुकसान पहुँचाती है। एक और हवाई आलूदगी का जो बुरा असर हमारे माहौल पर पड़ता है, वो ओज़ोन लेयर की कमी की सूरत में पड़ता है। तो चौथा बुरा असर वो है ओज़ोन की कमी। ओज़ोन की कमी। सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि ओज़ोन है क्या? ये हमारी ज़मीन या हमारा सियारा है। हमारी ज़मीन और हमारे सियारे के इर्द-गिर्द फ़िज़ा मौजूद है, हवा मौजूद है। हवा बहुत सारी गैसों का मजमूआ है जिसने हमारे सियारे को घेरा हुआ है। ये जो हवा है, ये हमारे सियारे के इर्द-गिर्द गैसों का एक कंबल है, गैसों का एक ग़िलाफ़ है। तो जो फ़िज़ा है, जो हवा है, हवा की या फ़िज़ा की तहें होती है। फ़ज़ा की एक निचली तह होती है और फ़ज़ा की एक बालाई तह या परत होती है। जो हमारी ज़मीन के इर्द-गिर्द फ़ज़ा है, ये पूरी की पूरी फ़ज़ा है हमारी ज़मीन के इर्द-गिर्द। इस फ़िज़ा की परतें होती हैं या तहें होती है। फ़िज़ा की एक नीचे वाली जो तह है, जो ज़मीन की सतह के करीब होती है, इसे कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। इसे ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। जबकि जो फ़ज़ा की ऊपर वाली तह है, ट्रोपोस्फेयर से ऊपर जो आपको हवा की परत या हवा की मोटी सी तह नज़र आ रही है, इस ट्रोपोस्फेयर से ऊपर, जो कि ज़मीन की सतह से ऊपर है। तो ये जो बालाई तह है फ़ज़ा या हवा की, इसे स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। इसे स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। इस स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ये जो फ़ज़ा की बालाई तह है, नीचे वाली नहीं, जो सतह ज़मीन के करीब है वो वाली नहीं, बल्कि फ़ज़ा की बालाई तह जिसे स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, इसमें ओज़ोन की एक लेयर होती है। जैसा कि आप मुशाहिदा कर सकते हैं, ये जो मैंने गुलाबी रंग की तह बनाई है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, फ़िज़ा की बालाई तह, फ़िज़ा के हवा के ऊपर वाले, बहुत ऊपर वाले हिस्से में, ये जो गुलाबी रंग की मैंने तह बनाई है, ये ओज़ोन की तह है।
अब ये जो ओजोन की तह है ये करती क्या है? इसका काम सूरज से आने वाली जो शुआएं हैं उन शुआओं में से अल्ट्रावायलेट शुआओं को जज़ब कर लेती है ये ओजोन तह और उनको ज़मीन की सतह तक नहीं पहुंचने देती। अगर ये सूरज है तो इस सूरज से बहुत सारी किस्म की शुआएं ज़मीन की सतह तक आती है और उन शुआओं में से कुछ शुआएं होती हैं अल्ट्रावायलेट शुआएं। ये जो ओजोन की तह है ये सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट शुआओं को जज़ब कर लेती है और उनको नीचे ज़मीन की सतह तक नहीं जाने देती और या तो उनको जज़ब कर लेती है या उनको वापस खला की जानिब रिफ्लेक्ट कर देती है ये ओजोन की तह। और ये जो अल्ट्रावायलेट शुआएं सूरज से आती हैं वो शुआएं बहुत ख़तरनाक किस्म की शुआएं हैं। अगर वो ज़मीन की सतह तक पहुंच गई और अगर वो ज़मीन की सतह पर पाए जाने वाले जानदारों के जिस्म में दाखिल हो गई तो ये शुआएं जानदारों में और बिलखसूस इंसानों में जिल्द के कैंसर का बाइस बनती हैं। इन अल्ट्रावायलेट शुआओं को रोकना ये ओजोन तह का काम है। तो ओजोन तह जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में है यानी फ़िज़ा के बालाई हिस्से या ऊपर वाले हिस्से में हवा के, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट शुआओं को जज़ब करके उनको ज़मीन तक नहीं पहुंचने देती, उनको वहीं पर ऊपर रोक लेती है ताकि वो ज़मीन की निचली सतह तक न जा पाए। लेकिन ये जो ओजोन की तह है जो हमारे बहुत फ़ायदे की है, इस ओजोन की तह को नुकसान पहुंच रहा है हवाई आलूदकारों की वजह से। वो कौन से हवाई आलूदकार हैं जो कि ओजोन तह को नुकसान पहुंचा रहे हैं? वो हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इनको CFCs भी कहते हैं। ये हवाई आलूदकार ओजोन ये हवा में मौजूद होते हैं और ये ऊपर जाकर ओजोन की तह को तोड़ते हैं, जिसकी वजह से ओजोन में सुराख ओजोन जहां से टूटेगी वहां सुराख बन जाएंगे, ओजोन में सुराख बन जाते हैं और उन सुराखों से अल्ट्रा वायलेट शुआएं ज़मीन की सतह तक पहुंचकर ज़मीन के दर्जा हरारत ज़मीन के दर्जा हरारत में इजाफा और जिल्दी कैंसर का बाइस बनती हैं, जिल्दी कैंसर का बाइस बनती हैं। और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के जो ममालिक हैं इन ममालिक में अल्ट्रावायलेट शुआओं के नुकसानात देखे जा सकते हैं, नुकसानदेह असरात देखे जा सकते हैं और इन इलाकों में जिल्द के कैंसर की शरह दुनिया के बाकी इलाकों से बहुत ज़्यादा है। वो इस वजह से क्योंकि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के जो ऊपर फ़ज़ा है उस फ़ज़ा में जो ओजोन की तह है उसमें सुराख हो चुके हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से और उन सुराखों से उन ममालिक में अल्ट्रावायलेट
शुआएं आती हैं जो उन ममालिक में पाए जाने वाले लोगों की जिल्द में दाखिल होकर जिल्द के कैंसर का बाइस बनती हैं। तो ये सारा हमने हवाई आलूदगी के असरात की तफसील जानी। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, इस लेक्चर में हमने हवाई आलूदगी के मुख्तलिफ असरात पढ़े, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग और स्मोक बनना, तेज़ाबी बारिश और दूसरे कुछ असरात थे। मुझे उम्मीद है कि आपने बड़े अच्छे से ये लेक्चर समझा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।